जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जन पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको कल ये न्यूज मिल गया होगा। काफ़ी सारे चैनल आपको बताए होंगे भारत रूस से इमरजेंसी बेसिस पर सुखोई 57 खरीद सकता है। इसके बाद भारत की ताकत चीन के खिलाफ काफ़ी बढ़ेगा वगैरह वगैरह। देखिए, एक तो ये न्यूज इंडियन गवर्नमेंट की सोर्स से नहीं निकला है और ना ही रूस की गवर्नमेंट भी ऐसा कोई दावा किया है, इसलिए इस न्यूज में कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको 5-6 दिन पहले बताया था, इंडिया रूस FGFA डील लगभग 100% कैंसिल हो चुका है। भारत की सुखोई 57 या फिर FGFA खरीदने की चांस लगभग 0 है। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हो, देख लीजिए, लिंक नीचे है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सब बात मैं अपने मन से कर रहा हूँ। 2019 में पूर्व एयरफोर्स चीफ BS धनोआ जी ने साफ कहा था, भारत अब सुखोई 57 नहीं खरीदेगा। ये प्लेन रूस के एयरफोर्स में शामिल होने के बाद भारत इसे खरीदने पर विचार कर सकता है। इसके बाद इस साल प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया जी ने भी कहा था, भारत किसी भी देश के साथ 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने के लिए जॉइंट डेवलपमेंट में नहीं जाएगा या फिर किसी और देश से 5th जनरेशन प्लेन नहीं खरीदेगा, खुद की AMC बनाने पर जोर देगा। इसलिए भारत अब की प्रेजेंट टाइम में ना सुखोई 57 ना ही अमेरिका से F-35 खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। भारत अगर रूस से आगे जाकर लिमिटेड Su-57 का ऑर्डर देता है तो आप समझ लेना, भारत मजबूरी में रूस की इकोनॉमी को सपोर्ट के लिए ऐसा कर रहा है। भारत को सुखोई 57 आने से जितना फायदा होगा, रूस को इससे डबल फायदा होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, ये सेम न्यूज एजेंसी कल राफेल को बुरा बता रहा था। उनका दलील था, भारत को छोड़ के कोई और देश राफेल खरीदने के लिए या राफेल को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इस टॉपिक पर आपसे 30 सेकंड बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर ये लॉजिक के हिसाब से राफेल बुरा हुआ तो फिर चीन और पाकिस्तान के प्लेन क्या है, उन्हें तो कोई नहीं खरीदता है। राफेल को तो इंडिया, इजिप्ट और कतर खरीदे हैं। इसके साथ और बाकी देश राफेल खरीदने के लिए फ्रांस से बात कर रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं हथियार मार्केट पर अमेरिका और रूस का दबदबा है। ये दो देश नहीं चाहते हैं कोई तीसरा देश आसानी से ये मार्केट में घुसे। इसके साथ और भी कई सारे फैक्टर है जिसके चलते दुनिया के बाकी देश फ्रांस के एयरक्राफ्ट ज़्यादा ना खरीद के अमेरिका और रूस के एयरक्राफ्ट ज़्यादा खरीदते हैं। ये क्वालिटी इशू नहीं है, डिप्लोमेटिक इशू है। इस पर अनूप भाई ने डिटेल्स में एक वीडियो बनाया था, आप चाहे तो जाकर देख सकते हो, लिंक नीचे है। अब आते हैं सुखोई 57 के ऊपर। देखिए, रूस की डिफेंस मिनिस्टर इस साल की शुरुआत में अपने तरफ से कहा था, भारत को सुखोई 57 खरीदने पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि रूस सुखोई 57 में जो खामी थी जिसको लेकर भारत ने कंप्लेन की थी वो सब ठीक कर चुका है। इसलिए भारत फिर से सुखोई 57 या FGFA प्रोजेक्ट पर वापस आने के लिए सोचना चाहिए। लेकिन ये सच नहीं है। एक वक्त में खुद रशियन एयरफोर्स सुखोई 57 को लेकर खुश नहीं थी। अब भी इस प्लेन बनाने वाली कंपनी टाइम पे Su-57 नहीं बना पा रहा है। भारत की जरूरत पूरा करना तो दूर की बात है। आपको और थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए, शुरू में रूस Su-57 के 10 प्रोटोटाइप बनाया था, लेकिन ना उसमें कोई सेंसर था, ना फायर कंट्रोल सिस्टम था, ना ही सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स था और ना ही अच्छा एवियोनिक्स और इंजन भी था। इसके बाद भारत जब इस प्रोजेक्ट से निकल गया तब रूस Su-57 प्रोग्राम को बंद कर दिया था। बाद में पुतिन फिर से ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए। कहा गया है कि सीरिया में इसकी टेस्ट भी किया गया था, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं चला। बाद में सुखोई कंपनी लेटेस्ट 2 प्रोटोटाइप 2019 में और 2020 में और 2 प्रोटोटाइप रशियन एयरफोर्स को देना था, लेकिन 2019 में पुराना एक सुखोई 57 प्रोटोटाइप क्रैश हो गया था। इसलिए रूस नया प्रोटोटाइप नहीं बनाया है। अब कोरोना के चलते काम भी काफ़ी स्लो है। इसके साथ ये न्यूज़ थी, रूस इस साल Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन के लिए जा सकता है, लेकिन न्यूज आ रहा है रूस को इकोनॉमी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये प्लेन को बनाने और मेंटेन करने में ज़्यादा कष्ट पड़ रहा है। इसलिए रूस चाहता है भारत फिर से ये प्रोजेक्ट में शामिल हो, ताकि भारत ये प्लेन ऑर्डर करने पर रूस को भी पैसा मिल सके। लेकिन जो प्लेन अब तक रूस के एयरफोर्स में 100% ऑपरेशनल नहीं हुआ है और अभी भी ये प्लेन 100% 5th जनरेशन प्लेन नहीं है, इंजन से लेकर और भी कई सारे इशू है, भारत इसे क्यों खरीदेगा। हाँ, Su-57 की डिजाइन और एयरफ्रेम J-20 से अच्छा है, लेकिन सिर्फ डिजाइन स्टेल्थ हो जाने से प्लेन 5th जनरेशन नहीं बन जाता है। इसके साथ ये प्लेन रशियन एयरफोर्स में शामिल होगा, अपनी ताकत को दिखाएगा। ये सब प्रोसेस में और 3-4 साल लग जाएंगे। फिर भारत डील साइन करेगा और ये प्लेन इंडिया आएंगे, तब तक 2026-27 हो जाएगा। इससे अच्छा है AMC प्रोजेक्ट पर भारत फोकस करे। फिर भी आगे जाके भारत रूस के साथ Su-57 की डील करता है
तो समझ लेना भारत मजबूरी में रूस की इकोनॉमी को बचाने के लिए ये किया है। आप सब कहोगे क्या मजबूरी है? एक दो कारण आपको बता रहा हूँ। पहला, भारत ये डील करके रूस को चीन से दूर करना चाहेगा, लेकिन ये प्लान ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा। इसके साथ ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट भी काफ़ी दिनों से बंद है। कहा जा रहा है कि रूस जानबूझकर लेट कर रहा है। हो सकता है Su-57 प्रोजेक्ट में वापस आने को लेकर भारत पर दबाव बना रहा हो। ये सब वजहों से भारत मजबूरी में Su-57 की तरफ जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट हालात को देखते हुए ज़्यादा चांस ये है भारत खुद का AMC प्रोजेक्ट में जाएगा। Su-57 और अमेरिका से F-35 नहीं खरीदेगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।